कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, विक्रम, रोहन और प्रिया। तीनों ही शहरी भागदौड़ से दूर एक ऐसे रोमांच की तलाश में थे जहां प्रकृति का सन्नाटा और इतिहास का रहस्य उन्हें खींच लाया। उनका चुनाव था राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में स्थित भोजगढ़ का वीरान किला, वह जगह जिसे सदियों से श्रापित माना जाता था, जहां सूरज ढलने के बाद कोई स्थानीय व्यक्ति कदम नहीं रखता था। अमावस की रात थी। रात के 11 बजे जब उनकी पुरानी जीप रेतीले टीलों को पार करती हुई किले की ओर बढ़ी तो हवा में हल्की नमी की जगह सूखी और ठंडी हवा का झोंका था और गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी भी उस भयानक अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। रोहन ने घबराए स्वर में पूछा, जिसने अपनी टॉर्च से बाहर की तरफ झांका, भाई यह सही में किला है या किसी भूतिया फिल्म का सेट? विक्रम, जो पीछे की सीट पर था, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। उसने कहा, डर मत यार, यहाँ बस इतिहास का अंधेरा है और कुछ नहीं। प्रिया ने साइड में बैठे हुए अपने कैमरे के लेंस को साफ करते हुए बोली, बस मुझे यहाँ की वो अज्ञात सुरंग ढूंढनी है। सुना है वो सीधे राजा के गुप्त खजाने तक जाती थी। गाड़ी आगे बढ़ी और एक विशालकाय जंग लगे लोहे के दरवाजे के सामने रुकी। दरवाजा आधा टूटकर एक तरफ गिरा हुआ था, मानो किसी विशालकाय जानवर के टूटे हुए दांत जैसा। गाड़ी से उतरते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, मिट्टी, पुराना लोहा और कुछ सड़ा हुआ जिसे वे पहचान नहीं पाए। चारों ओर एक ऐसी चुप्पी थी जिसमें उनकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। तभी कोने में से एक परछाई उभरी। वो था किले का बूढ़ा चौकीदार। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और चेहरे पर सदियों की उदासी थी। बूढ़े ने भारी कांपती आवाज में कहा, जवानों, वापस चले जाओ, यह जगह रात में मेहमान नवाजी नहीं करती। विक्रम ने हंसते हुए पूछा, क्यों बाबा, यहाँ क्या है? कोई भूत प्रेत? बूढ़ा धीरे से बोला, यहाँ एक इंतजार है। रानी अपने अधूरे प्रेम का इंतजार कर रही है और जो भी इस दरवाजे को रात में खोलता है वो उसका साथी बन जाता है। उसने एक खास हिस्से की ओर इशारा किया। किले की सबसे निचली मंजिल पर बनी मौन कोठरी, द साइलेंट सेलर। अगर ठहरना ही है तो ऊपर रहो, मगर उस कोठरी का दरवाजा मत खोलना। तीनों ने उसकी बात को हल्के में लिया। तीनों भीतर दाखिल हुए। हवा सीलन भरी थी और पत्थरों पर काई जम चुकी थी। उन्होंने एक टूटी हुई सीढ़ी का सहारा लेकर ऊपरी मंजिल पर डेरा डाल लिया। नीचे के दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी के थे जो हर हवा के झोंके पर चरमराते थे। करीब 1 बजे रात को जब वे तीनों आग के पास बैठे किले की कहानियां दोहरा रहे थे तो नीचे की मंजिल से एक आवाज आई जैसे कोई भारी जंजीर फर्श पर घसीट रहा हो। खटाक खटाक। तीनों चुप हो गए। प्रिया ने कांपते हुए पूछा, क्या था वो? रोहन ने कहा, कोई जानवर होगा, पर उसकी आवाज में यकीन नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी नजदीक, और फिर जोर से रोने की आवाज। वह रुदन किसी इंसान का नहीं था। वह एक घुटी हुई खोखली आवाज थी, जैसे कोई सदियों से रो रहा हो। विक्रम ने टॉर्च उठाई। हम देखेंगे यह सिर्फ कोई शैतानी हवा है या कुछ और। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे, मौन कोठरी। दरवाजे पर भारी सदियों पुराना ताला लगा था। ताले पर लाल रंग के धब्बे थे, मानो खून के हों। तभी दरवाजे के भीतर से एक धीमी मीठी आवाज आई, प्यारे, तुम आ गए। प्रिया कांप कर पीछे हटी। चलो यहां से प्लीज। लेकिन विक्रम पर जैसे किसी चीज का जादू हो गया था। उसने ताले को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने ताले को जोर से खींचा, वह पुराना लोहा टूटकर जमीन पर गिर गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर घना काला अंधेरा था, मगर बीच में एक चीज थी, एक पुराना जंग लगा आईना जिसकी सतह पर धूल जमी थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च आईने पर डाली। आईने में उसे सिर्फ अपनी शक्ल दिखी, लेकिन तभी उसकी परछाई के ठीक पीछे एक चौथी परछाई उभरी। वह लंबी, टेढ़ी और पतली थी और उसके बाल अस्त व्यस्त थे। विक्रम घबराकर मुड़ा, पर उसके पीछे रोहन और प्रिया के अलावा कोई नहीं था। रोहन ने चिल्लाया,
कोई नहीं है यहाँ। तभी आईने में बनी चौथी परछाई ने धीरे धीरे विक्रम के गले को अपने लंबे सड़े हुए हाथों से दबा दिया। अचानक विक्रम के गले से चीख निकली। वह जमीन पर गिर पड़ा, सांस लेने के लिए छटपटाता हुआ, जबकि उसके गले को भौतिक रूप से किसी ने नहीं पकड़ा था। रोहन और प्रिया घबराए। कोठरी के भीतर जबरदस्त ठंडक छा गई, इतनी कि उनकी हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। हवा में एक घुटी हुई स्त्री की आवाज गूंजी, तुम क्यों आए हो यहाँ? अब तुम भी मेरे साथ इंतजार करोगे। रोहन ने विक्रम को खींचा और दोनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे मेन गेट तक पहुंचे, वह विशालकाय लोहे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया और अब उसके आर पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने पीछे देखा। सीढ़ियों पर धीमी गति से वो परछाई पास आ रहा था। वह इंसान नहीं था, वह काले धुएं का एक पुतला था, जिसके चेहरे की जगह सिर्फ 2 जलते हुए लाल धब्बे थे। प्रिया चिल्लाई, वो चौकीदार ही है, वो ही रानी का इंतजार है। रोहन ने हिम्मत करके पास पड़ी सूखी झाड़ियों को आग लगाई और धुएं के पुतले की ओर फेंका। वो धुएं का साया घुटनों के बल गिरा। तभी अचानक साये ने अपना टेढ़ा हाथ बढ़ाया और सीधे रोहन के सीने पर रख दिया। रोहन जमीन पर गिर पड़ा, उसके मुंह से झाग निकलने लगा। प्रिया ने कांपते हुए विक्रम को घसीटा और किले की एक टूटी दीवार से बाहर की ओर धकेल दिया। प्रिया ने चिल्लाकर कहा, तुम जाओ, मैं वापस आऊंगी। विक्रम होश में आया और भागता हुआ बाहर की ओर गया। जब वह अगले गांव पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। सूरज की पहली किरणें किले पर पड़ रही थीं और उस टूटे हुए दरवाजे पर केवल एक अकेली परछाई खड़ी थी। रोहन की नहीं, प्रिया की नहीं, बल्कि उसी रानी की। आज भी जब कोई रात में उस रास्ते से गुजरता है तो उसे दूर भोजगढ़ किले की दीवार से एक लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है।